अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। आज हम देखेंगे नास्तिक जो आगे आ रहा है वो क्या कहता है और इसका उत्तर स्वामी जी क्या देते हैं, ये हम देखते हैं। तो अगला नास्तिक सातवां नास्तिक है। वो क्या कहता है कि सब पृथक पृथक हैं, कोई एक पदार्थ नहीं है। जिस पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता। ये प्रश्न किया, आक्षेप किया कि सारे पदार्थ पृथक पृथक तो हैं, कोई भी एक पदार्थ तो है नहीं। जिसको भी हम देखते हैं उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता है। मानो उनका कहना यह है कि कोई एक पदार्थ नहीं है, फिर सब पृथक पृथक हैं। तो जिसको भी देखते हैं उनमें से दूसरा कोई पदार्थ है नहीं। तो इसका भाव ये कहने का है कि वास्तव में कोई एक पदार्थ है ही नहीं, अस्तित्व को नकार रहा है। तो उत्तर दिया स्वामी जी ने कि देखो, अवयवों में अवयवी, वर्तमान काल, आकाश, परमात्मा और जाति, ये सब पृथक पृथक पदार्थ समूहों में एक एक हैं, अर्थात एक एक हैं। ये जो बोलता था कोई एक पदार्थ नहीं है, तो स्वामी जी बोलते हैं नहीं है, ये सभी पदार्थ हैं। और कहा है कि उनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता। तो जैसे परमात्मा है वो है सत्तावान है, जितने अवयव होते हैं उनमें एक अवयवी भी होता है। अवयवी माने जो सब अवयवों से मिलकर बने वो अवयवी। जैसे घड़े के अनेक परमाणु हैं, इस सब परमाणु मिलके एक घड़ा बनता, वो अवयवी है। तो ये अवयवी तो है। इसलिए सब पृथक पदार्थ नहीं, किंतु स्वरूप से पृथक है। तो अपने आप में सब तो अलग अलग हैं, ठीक बात है, लेकिन वो अलग अलग होते भी एक पदार्थ हैं, उसको मना नहीं कर सकते। सूर्य भी है, चंद्र भी है, तारे भी हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो उनकी सत्ता का विरोध हम नहीं कर सकते। ये जो कह रहा था कि सब अलग अलग पदार्थ हैं, पृथक पृथक हैं, तो कोई एक पदार्थ नहीं है, ये उसने कहा था। अभी उसका प्रकरण अभी आगे और स्पष्ट होगा। जिसे आठवां नास्तिक कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभाव रूप हैं। जैसे अनस्वो गौ हो, अगौ अश्व, अर्थात गाय घोड़ा नहीं है और घोड़ा गाय नहीं है, इसलिए सबको अभाव रूप मानना चाहिए। ये दर्शन का इसने ले आया, विषय ले आया कि गाय में घोड़ा नहीं है और घोड़े में गाय नहीं है। तो चूंकि गाय में घोड़ा नहीं है और घोड़े में गाय नहीं है, इसलिए गाय भी नहीं है और घोड़ा भी नहीं है। ऐसा ये प्रश्न करता है नास्तिक, ऐसा वो आक्षेप लगाता है। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव का योग हो, परंतु गवी गौ हो, अश्वे अश्व भाव रूपो वर्तते हो। कि ठीक कह रहा है कि एक वस्तु में दूसरे वस्तु का अभाव होता है, लेकिन अपने आप में तो होता है। जैसे कहा कि गाय में घोड़ा नहीं है और घोड़ा में गाय नहीं है, तो स्वामी जी क्या बोलते हैं कि गाय में गाय तो है और घोड़े में तो घोड़ा है। तो गाय में गाय का भाव है, उसमें गोत्व है, और अश्व में अश्वत्व है, उसका मना नहीं कर सकते हैं। तो गाय में तो गाय का स्वरूप है, घोड़े में घोड़े का स्वरूप है, वो भाव तो है ही, इसलिए अभाव कभी उनका हो सकता नहीं है। अर्थात जो ऐसा कहे कि गाय में घोड़ा नहीं, घोड़े में गाय नहीं है, तो दोनों नहीं है, ये कहना गलत है। जो पदार्थों का भाव न होता तो इतरेतर भाव भी किसमें कहा जावे। तो अगर घोड़ा नहीं होता तो गाय में घोड़ा नहीं है कैसे कहते, और गाय नहीं होता तो घोड़े में गाय नहीं है कैसे कहते। मतलब सत्ता दोनों की है। तो जो नास्तिक अभाव बता रहा है, सब कुछ का अभाव है, ये स्वामी जी बता रहे हैं नहीं, सब कुछ का अभाव नहीं है। नाशवान जरूर हैं सांसारिक पदार्थ, लेकिन सत्तावान है, उनकी सत्ता है और सब स्वतंत्र हैं। एक के न रहने पर भी दूसरा रह सकता है। गाय कभी कहीं पर न हो तो घोड़ा भी रह सकता है, घोड़ा नहीं है तो गाय रह सकता है। तो दोनों अलग अलग प्राणी हैं, और एक के होने पर दूसरा होवे, दूसरा के न होने पर ये न हो, ऐसा नहीं है। दोनों अपने अपनी सत्ता में रहते हैं,
विराजमान रहते हैं। तो इसलिए ये सातवां नास्तिक और आठवां नास्तिक, इनका जो कहना है वो गलत है। स्वामी जी ने बता दिया कि सभी पदार्थ का अभाव कदापि नहीं हो सकता है। जगत तो दिख रहा है, इसका कभी हम अभाव नहीं कह सकते हैं, अनित्य जरूर कह सकते हैं। ये सब पदार्थ जो हैं सूक्ष्म होकर के अपने कारण में लीन हो जाते हैं, ये तो कह सकते हैं, लेकिन अभाव रूप हो जाएंगे, इनका सर्वथा नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे पदार्थ, सारे 5 महाभूत, इनसे मिलकर बने पदार्थ, ये सभी एक दिन प्रकृति में लीन हो जाएंगे, यही सच्चाई है। तो इसको अभाव हम नहीं कह सकते हैं, कारण में लीन होना तो कह सकते हैं। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आशा है आपका पाठ अच्छा चल रहा होगा, आप लगन के साथ में पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर जहाँ कहीं भी आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है तो हमें प्रश्न आप भेज सकते हैं, जिनके उत्तर हम इसके अगले भाग में आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए, अब आज का विषय, जैसा कि आप सभी स्वामी जी को सुन रहे हैं, उन्होंने रखा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने नास्तिकों की मान्यता में क्या कहते हैं। तो नास्तिक लोग जो हैं, जो नवीन वेदांती अपने आप को कहते हैं, जबकि वो कोई वेदांती वगैरह नहीं होते, पर अपने आप को वेदांती कहलवाने का वो दम भरते हैं और वो नई नई भ्रमित मान्यताओं को ला करके हम सबके समक्ष पेश करते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जो उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति अज्ञान अंधकार में ना रहे, भ्रम में ना पड़े, हमारे सत्य वैदिक सिद्धांतों को समझें, इसीलिए उन्होंने इन नास्तिकों को हम सबके समक्ष पेश किया है और उनका निराकरण भी किया है। तो आज 7वें नास्तिक की बात चल रही है। तो इसमें 7वां नास्तिक क्या कहता है, आइए मैं इसको प्रश्नोत्तरी के रूप से इन नास्तिक और सिद्धांती के प्रश्नोत्तरों को कहती हूँ। 7वीं मान्यता को रख कर कहते हैं नास्तिक द्वारा ऋषि, कहते हैं नास्तिक द्वारा ऋषि, सब पदार्थ हैं पृथक पृथक, कोई एक पदार्थ कहीं दिखे नहीं, कोई एक पदार्थ कहीं दिखे नहीं। यहाँ पर 7वें नास्तिक की क्या मान्यता है, वो किसी पदार्थ को मानता ही नहीं है कि कोई एक पदार्थ है जो कि सबके भीतर है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं मानता, वो सबको अलग अलग मानता है। ये अलग है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सूर्य चंद्रमा सब अलग है। इससे पहले वाले ने क्या कहा था, सभी पदार्थ नित्य हैं। ठीक है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वे सारे पदार्थ नित्य हैं, वो तो संसार के कोई नित्य मान रहा था। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सब पदार्थ अलग अलग हैं, कोई एक पदार्थ नहीं है। तो कह रहा है कि सब पदार्थ पृथक पृथक, कोई एक पदार्थ कहीं दिखता ही नहीं है, तब तो माना जाए अगर वो दिखे तो। ठीक है ना। तो कह रहा है कि सब पदार्थ पृथक पृथक, कोई एक पदार्थ नहीं है। जिस पदार्थ को हम देखते हैं उनमें को दूसरा एक पदार्थ तो कोई भी दिखता नहीं है, तो हम कैसे माने कि कोई एक पदार्थ है। तो यहाँ पर वो पदार्थ के अस्तित्व को ही नकार रहा है। तब फिर सिद्धांति उत्तर देता है, सभी पदार्थ जो पृथक हैं दिखते, उनका स्वरूप दिखने में अलग। ये बात ठीक है, किंतु सभी में प्रकृति एक है, प्रति अवयवी में करें अनुभव अवयव, अवयवी में करें अवयव अनुभव। अर्थात अवयवी कहते हैं एक, जैसे एक शरीर है ना, और अवयव कहते हैं अंग, शरीर के अंग। तो सारे अंग मिलकर के ही तो एक शरीर कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो सारा संसार बना है, कैसे बना है, ये 5 भूतों से बना है। और 5 भूत कैसे बने हैं, उनके भीतर सूक्ष्म भूत हैं 5, फिर वो कैसे बने हैं 5 सूक्ष्म भूत। तो अंतिम कारण जो चला जाता है वो प्रकृति है। तो वो सभी पदार्थों में है, लेकिन वो दिख नहीं रही है, लेकिन अनुभव तो हो रही है। सतरज तम तो उसके पता चल रहे हैं, उसकी गंध, रूप, रंग, आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब तो पता चल रही है उसकी। लेकिन जो मान्यता जिनकी भ्रमित फैली हुई है, भ्रम फैला हुआ है, वे लोग नहीं मानते हैं इस बात को कि प्रकृति की सत्ता कोई होती है। वो तो सिर्फ ब्रह्म की सत्ता को मानते हैं कि ब्रह्म की सत्ता के कारण ये सारा संसार रच गया है। तब फिर महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, सब पदार्थ जो पृथक हैं दिखते, सबका स्वरूप दिखने में अलग, किंतु सभी में प्रकृति एक है, प्रति अवयवी में करें अवयव अनुभव। हर, जैसे सूरज है, तो ये सूरज माना कि एक अलग सत्ता है इसकी,
लेकिन इसके भीतर भी तो अवयव हैं जिनके कारण बना है, तो परमाणु रूपी अवयव तो हैं ही ना। तो वे परमाणु रूपी अवयव जिनसे सूरज बना है, वे चंद्रमा में भी होते हैं, वे पृथ्वी में भी होते हैं, वे अग्नि में भी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अब वो उसको पता नहीं है कि कौन कौन से परमाणु किस में होते हैं। वो तो सिर्फ जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि सूर्य की सत्ता, सूर्य अलग पदार्थ है, चंद्रमा अलग पदार्थ है, किसी में किसी का कोई पदार्थ नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग पदार्थ है। जबकि सबके भीतर जो परमाणु है, किसी में हाँ कम मात्रा का अंतर हो सकता है, किसी में किसी चीज के परमाणु अधिक है, किसी में किसी चीज के परमाणु अधिक है। जैसे कहीं सतोगुण अधिक, कहीं रजोगुण अधिक, कहीं तमोगुण अधिक, जैसे व्यक्तियों में देखने में आता है ना। इसी प्रकार से संसार की प्रत्येक वस्तु में कहीं सतोगुण अधिक, कहीं रजोगुण अधिक, कहीं तमोगुण अधिक। तो इस प्रकार से पूरा संसार ये बना हुआ है, लेकिन ये उसको दिख नहीं रहे हैं। तो वो कहता है कि सब पदार्थ तो दिख रहे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इनमें जो तुम एक पदार्थ की बात करते हो वो तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो कहा सभी पदार्थ जो पृथक हैं दिखते, सबका स्वरूप दिखने में अलग, किंतु सभी में प्रकृति एक है, प्रति अवयवी में करें अवयव अनुभव। काल ब्रह्म आकाश जात सबके स्वरूप हैं पृथक पृथक, मानते हैं। परमाणुओं से बनी ये सृष्टि मिलकर के भूत पंच अवयव। आठवां नास्तिक बोल पड़ा फिर। अब आठवां नास्तिक बोलता है जब उसने इतनी बात सुनी, अन्य में अन्य का हो अभाव, अन्य में अन्य का हो अभाव, जैसे घोड़े में गौ का और गौ में घोड़े का है अभाव। अपनी बात पर अड़ा हुआ है। तो आठवां नास्तिक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती कहना समझाना चाह रहे हैं कि वो फिर भी अभी भी ये कह रहा है कि जी अभाव तो रहता ही है। देखो घोड़े में गाय नहीं होती, गाय में घोड़ा नहीं होता, सूरज में चांद नहीं होता, चांद में सूरज नहीं होता। तो देखो सिद्धांति कितना सुंदर उत्तर दे रहा है। माना कि गाय में घोड़ा नहीं, ये बात ठीक है तुम्हारी। माना कि गाय में घोड़ा नहीं और घोड़े में है गाय का अभाव, घोड़े में गाय नहीं, किंतु गाय में गाय की सत्ता, घोड़े में घोड़े का तो है भाव। लेकिन गाय में गाय की सत्ता तो है ना, तुम सत्ता तो नहीं नकार सकते ना। घोड़े में घोड़े का तो भाव है ना, घोड़े में घोड़ा, घोड़ा है तभी तो कहा जा रहा है कि घोड़ा है। हाँ घोड़े में गाय नहीं है, गाय में घोड़ा नहीं है, ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन घोड़े में घोड़ा तो है ना, गाय में गाय तो है, गाय की सत्ता तो है। जो वस्तुओं का भाव न हो, जो वस्तुओं का भाव न हो, अर्थात हो सर्वथा वस्तु अभाव, तो फिर कैसे बिन वस्तु कहोगे, अन्य में अन्य का रहे अभाव। तुमने ये जो गाय घोड़े का नाम लिया है, इसका मतलब इनकी सत्ता है, तभी तो तुम ये ऐसा कह भी पा रहे हो, नहीं तुम कहते कैसे कि गाय में घोड़े का अभाव है, घोड़े में गाय का अभाव है। ये जो तुम नाम ले रहे हो, इनकी गाय की गाय सत्ता है, तभी तो तुमने ये कह दिया गाय में घोड़े का अभाव है। ये तो ठीक है कि घोड़े का अभाव है, गाय में घोड़ा नहीं है, ये बात ठीक है, घोड़े में गाय नहीं है, लेकिन गाय में गाय तो है ना, गाय की सत्ता तो है। तो वो सत्ता कैसे है? वो सत्ता प्रकृति के कारण है, प्रकृति के परमाणुओं से ही है। तो कहा जो वस्तुओं का भाव न हो, अर्थात हो सर्वथा वस्तु अभाव, तो फिर कैसे विन वस्तु कहोगे, अन्य में अन्य का रहे अभाव। गौ घोड़े का हो परस्पर अभाव, अतः न बात ये ठीक तुम्हारी, वस्तु सर्वथा अभाव नहीं। प्रकृति का अभाव नहीं है, ये जो संसार है ना, इसका कारण का अभाव नहीं है, कार्य का अभाव हो जाता है, बस इतना समझना है। कार्य जो चीज बनती है वो बिगड़ती है, लेकिन प्रकृति तो अंतिम कारण बनी ही रहती है। और सबके भीतर वो सत रज तम के परमाणु होते हैं, पूरे संसार के भीतर। अतः न बात ये ठीक तुम्हारी, वस्तु सर्वथा अभाव नहीं, कार्य सृष्टि भले बने वो बिगड़े, प्रलय में प्रकृति साच रही, प्रलय में प्रकृति भाव रही। तो इस प्रकार से इसको हमें समझ लेना चाहिए। सिद्धांति ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। अब अगला देखेंगे नौवां नास्तिक क्या कहता है, क्योंकि मान्यता भ्रमित मान्यताएं तो इतनी अधिक फैली हुई हैं। वैदिक सिद्धांत तो एक ही है, लेकिन भ्रम बहुत तरह का फैला हुआ है, जिसको एकदम वो समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़ो। संसार की सत्ता कार्य जगत के रूप में जो दिखाई पड़ रही है वो कारण से है, कारण में उसकी सत्ता प्रकृति है, वो रहती है, अनादि है वो। जैसे जीवात्मा अनादि है, परमात्मा अनादि है, जिनको किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि किसी भी चीज के बनाने के पीछे तीन कारण होते हैं। अब इनके ये तीन कारण मिलते नहीं, तो इस प्रकार से हमें इसे समझ लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।